राजा रवि वर्मा, जिनके बारे में जानना बहुत ही रोचक है। आज से कोई 100 साल पहले की बात है। बड़ौदा के महाराज ने एक चित्रकार को एक चिट्ठी भिजवाई। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे बहुत तेरे मित्र चाहते हैं कि आपका कोई न कोई चित्र उनके पास हो। वह किसी भी कीमत पर आपकी चित्र खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आपके साथ जाती होगी कि मैं कहूँ कि आप उन सब के लिए चित्र बना दें। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विदेश से अपने चित्रों की कई प्रतियां छपवा लें। इससे मेरे चित्रों की मांग भी पूरी हो जाएगी, आपका समय बचेगा और आपके चित्र बहुत से लोग देख भी पाएंगे। जिस चित्रकार को ये चिट्ठी लिखी गई थी वह राजा रवि वर्मा ही थे। राजा रवि वर्मा को बड़ौदा महाराज का सुझाव पसंद आया। उनके चित्र उन्होंने विदेश से तो नहीं छपवाए, बम्बई में एक प्रेस खाना खोला गया। इसी प्रेस से सैकड़ों की संख्या में राजा रवि वर्मा के चित्रों के ओलियोग्राफ तैयार हुए। ये ओलियोग्राफ एक खास तरीके से छापे जाते थे। पहले एक पत्थर की सतह पर चित्र को हूबहू उतार दिया जाता था, फिर उस पर रंग चढ़ाए जाते थे। इस प्रेस से खुलने के बाद से राजा रवि वर्मा के चित्र तो घर घर पहुँचे ही। चित्रकला का प्रसार भी मानो हमारे यहाँ फिर से हुआ। इस तरह राजा रवि वर्मा आधुनिक समय के हमारे पहले चित्रकार तो हैं ही, उन्हें दो बातों के लिए और भी याद किया जाता है। एक तो उन्होंने तेल के रंगों से चित्र रचना की शुरुआत की, दूसरे उन्हीं के चित्रों के साथ हमारे यहाँ चित्रों के छापों अर्थात एक ही चित्र को छापकर उसकी कई प्रतियां बना लेना की शुरुआत भी हुई। राजा रवि वर्मा का जन्म अप्रैल 1848 में किलीमल्लूर नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम त्रिवेंद्रम से 24 मील दूर था, केरल में। उन्होंने जिस राज परिवार में जन्म लिया उन दिनों की त्रावणकोर रियासत के निकट संबंध थे। राजा रवि वर्मा के चाचा राजा राज वर्मा भी चित्रकारी करते थे और लोगों के चेहरों को हूबहू उतार लेते थे। वहीं राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम के राजमहल में बुलाया गया। उस समय रवि वर्मा की उम्र 14 साल थी। यहीं रहकर उन्होंने चित्रकारी सीखी। 1869 में त्रिवेंद्रम के महाराजा ने एक अंग्रेज चित्रकार को अपने यहाँ निमंत्रित किया था। इस अंग्रेज चित्रकार का नाम थियोडोर जेनसन था। यह चित्रकार अपने साथ तेल रंग भी लेकर आया था, अर्थात ऑयल कलर। राजा रवि वर्मा ने भी तेल रंगों में ही काम करना शुरू कर दिया। उन दिनों मद्रास के अंग्रेज गवर्नर ने हर साल चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन शुरू किया। इस प्रदर्शनी में चित्रकारों को पुरस्कार भी दिए जाते थे। राजा रवि वर्मा को पहला पुरस्कार मिला। पुणे में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी, जो कि 1880 में हुई थी, में उनका काम सराहा गया। विदेशों की प्रदर्शनियों में भी उनका काम जाने लगा। 1892 में वियना और शिकागो की प्रदर्शनियों में भी उनके काम को प्रशंसा मिली। विभिन्न रियासतों के राजा महाराजा चाहने लगे कि राजा रवि वर्मा उनके यहाँ आकर चित्र बनाएं। राजा रवि वर्मा के चित्रों के अंकन का तरीका बहुत हद तक विदेशी था, अंग्रेजों जैसा था। अतः यहाँ तक कहा जाता है कि उनके बनाए गए देवी देवता शकुंतला, दुष्यंत, रामकृष्ण आदि भी कुछ विदेशी टाइप से लगते हैं। उनके कपड़ों, उनके रंगों में विदेशी चित्रों की एक छाप है। सुप्रसिद्ध कला आलोचक आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है, राजा रवि वर्मा के चित्रों में कल्पना का अभाव है। भारतीय पौराणिक चित्रों को भारतीय ही बना रहने देना चाहिए था। कोई यूरोपीय कलाकार भारतीय साहित्य और जीवन का अध्ययन करके उनके जैसे चित्र बना सकता है। इन बातों में सच्चाई तो है, लेकिन राजा रवि वर्मा के चित्रों का अपना ही एक महत्व है। उन्होंने जब चित्र बनाना शुरू किया तो हमारे यहाँ चित्र बनाने का कोई विशेष चलन नहीं था। मुगलों और राजपूतों के शासनकाल में बनने वाले मिनिएचर चित्र बनने बंद हो गए थे। दिल्ली, लखनऊ, पटना में भारतीय जीवन की झांकियों वाले चित्र जरूर बनते थे, लेकिन इनका भी ढंग बड़ा मिला जुला था। राजा रवि वर्मा ने बड़े आकार में चित्र बनाए, कैनवास और तेल रंगों का इस्तेमाल किया, रामायण महाभारत की कहानियों को प्रदर्शित किया। उनके चित्रों में इन कहानियों को दिखाया जाता था। उन्होंने चित्रों में बराबर कोई न कोई कथा अवश्य रखी, और जब रंगों में कथा कही तो वे आकर्षक बनकर उभर आई। उनके चित्र देखते हुए लगता है जैसे हम किसी नाटक का दृश्य देख रहे हों। ऐसा नाटक जिसमें पात्र रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बैठे हों। उन्होंने सत्यवादी, हरिश्चंद्र, शकुंतला, श्री कृष्ण, बलराम, रावण और जटायु जैसे चित्र जब हमको बना के दिए तो वे जीवंत होकर हमारे सामने प्रकट हो गए। राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग घने, चटक और चमक भरे होते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्र चित्रालयम गैलरी
बड़ौदा के लक्ष्मी विलास महल, मैसूर के राजमहल, उदयपुर के राजमहल और सालारजंग म्यूजियम में है। 2 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली में भी अवस्थित है। आजकल राजा रवि वर्मा जैसे चित्र बनाने का चलन नहीं रह गया है। चित्रों का संसार में अन्य चित्रकारों के काम के बारे में हम आगे चर्चा अवश्य करेंगे, परंतु राजा रवि वर्मा के चित्र अत्यंत प्रसिद्ध हैं। आज दूर दूर तक उनकी कला की ख्याति फैल चुकी हैं, लेकिन हमारी कला ने जब यह दूरी तय की है तो मील के एक पत्थर की तरह राजा रवि वर्मा को हमेशा याद किया जाता रहेगा। और राजा रवि वर्मा एक महान चित्रकार के रूप में सदा याद किए जाते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।